तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे करना। सब कोई ट्राई करोगा क्वेश्चन नंबर 11? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 जरा ट्राई करो, बताओ। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी है, क्या होगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को? सब कोई ट्राई करेंगे। कह रहा है इन द गिवन फिगर 6.40 E is a point on the side CB. E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC where AB is equal to AC given है। ये और ये क्या है, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके कि दो साइड्स क्या हो, बराबर हो। जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल को वो बोलते हैं। ठीक है। वेयर व्हेन द AD इज परपेंडिकुलर टू BC and EF is perpendicular on AC, then we need to prove that triangle ABD and triangle ECF are similar। काफी इजी है। कोई भी दिक्कत हो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। एक ABD पूछ रहा है, चलो यहां पे एक ABD ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये A है, ये D है और ये मान लो B है। ठीक है जी। ये एंगल क्या है, A है, D है, B है। दूसरा क्या है, दूसरा कुछ इस तरीके से है। ये एंगल क्या है, F है। ये क्या है, E है और ये क्या है, C है। ये 90 डिग्री है। अब आप जरा देखो इन दोनों ट्रायंगल को। अगर आप लोग गौर से अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो आपको क्या लगेगा। ये जो ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC को कह रहा है क्या कि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा, ABC is an triangle ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है सो क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC है। AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे, AB के अपोजिट में एंगल कौन है, C, और AC के अपोजिट में एंगल कौन है, B। तो B एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C, राइट। इसको मैं लिख देता हूं कि गिवन है। ऑल्सो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल F। तो F के लिए क्या हो जाएगा, EFC, EFC 90 डिग्री इच। अब दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया तो क्या ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA। कोई दिक्कत, प्रूव्ड। बाय AA क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया, राइट। ये कुणाल को ट्रायंगल पसंद नहीं है क्या? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बोल रहा था, तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका एंगल अपोजिट जो होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल ये क्या 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। इसका B और इसका C क्या है, बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th वन, एक्सरसाइज 6.3 का 12th क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन द गिवन फिगर, देन वी नीड टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज व्हाट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। काफी इजी है, आराम से ट्राई करो, हो जाएगा। क्या है गिवन, डी इज द, क्या कह रहा है कि ए डी इज द मीडियन, मतलब डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एम। डी जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और एम जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन क्या कह रहा है कि ए बी जो है, ये जो ए बी है ये क्या प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, मीन्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या है दूसरा हमारा, बी सी इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू देयर मीडियन। एक का मीडियन क्या है ए डी, दूसरे का मीडियन क्या है पी एन, तो ए डी बाई पी एम ये है। फिर इसके बाद लिखेंगे सिंस डी एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ BC and QR. So therefore BD is equal to क्या हो जाएगा, BC by 2 and QM is equal to क्या लिख सकते हैं हम, QR by 2। फ्रॉम फर्स्ट को कंसिडर करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट को कंसिडर करते हैं तो क्या हम फर्स्ट को लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो तो जरा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी है ना, ठीक है। हमें इन ट्रायंगल को पहले क्या कर रहा है, ओके देन सो दैट ए बी सी ए बी बाई पी क्यू कहा गया ये, अच्छा सेकेंड वाला हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, साइड ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम ओके ऑफ ट्रायंगल, देन सो दैट ए बी सी इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर। हाँ ठीक है, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी बाप हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, और हाफ ऑफ बी सी एक्चुअल में है क्या, हाफ ऑफ बी सी जो है क्या बी डी के बराबर है, तो हम क्या इसी को लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई टू इज इक्वल टू बी डी से रिप्लेस कर देते हैं, और क्यू आर बाई टू को क्या कर सकते हैं क्यू एम से रिप्लेस कर देते हैं इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो अगर ऐसा कुछ आप लिख देते हो, अगर ऐसा कुछ आप लिख देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम जो है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू जो है ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड होगा कि नहीं जी, तो अगर ये सिमिलर हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी डी एंड पी क्यू एम, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। हाँ, ए बी डी इज इक्वल टू पी क्यू एम, दिस इज द थर्ड वन।
ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिंस ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस बी डी बाई क्यू एम को, या फर्स्ट में ऑलरेडी गिवन है, तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको छोड़ दो ना, इसको इज इक्वल टू व्हाट, बी सी बाई क्यू आर, ये फर्स्ट वाला है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर हो जाएगा बाई एस ए एस से। ए बी सी इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस, हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कुछ मैसेज किया है, पता नहीं लाइट चैप्टर के बारे में मैसेज कर रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर लाइट चैप्टर करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना। ये ऑनलाइन हो जाने से लोगों को लगता है ना कि सब कुछ तुरंत हो जाना चाहिए। पेशेंस नाम का जो चीज होता है ना, धैर्य, वो धैर्य बिल्कुल भी खत्म हो गया आप लोगों का। मतलब सामने वाला आदमी भी एक इंसान है, उसके बारे में बिल्कुल भी लोगों को लगता है ना कि सामने वाला कुछ नहीं है। लाइट शुरू करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट कर लो, क्या होगा। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जी। ये कुछ हमारा ABC करके एक ट्रायंगल हो गया। क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो BC पे कोई एक पॉइंट हम D ले लेते हैं। अब कह रहा है कि जो पॉइंट आप ले रहे हो BC पे, जो पॉइंट D ले रहे हो, सच दैट ADC, ADC, अच्छा ADC इधर है ना, ये एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा क्या है, इसके बराबर है। देन सो दैट CA2, और CA2 नहीं होगा, ये CA स्क्वायर होगा। अच्छा चेंज कर लो, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। काफी इजी है ये। एक इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया। आप क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ABC कर लो, ये मान लो A है, ये B है और ये C है। और दूसरा ये A है और ये D है और ये C है। इसमें जो एंगल A है वो क्या है, D के बराबर है ना जी। और ये जो एंगल C है वो क्या है, कॉमन है, राइट। सो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, हमें प्रूव क्या करना है, CA स्क्वायर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में चलते हैं। क्या क्या हो जाएगा, अब BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ADC होगा कि नहीं। BAC इज इक्वल टू ADC, बिकॉज इसके ये क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर है,
फर्स्ट वन। एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, बी सी ए, ये जो एंगल है बी सी ए, एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए सी डी, ये एंगल, राइट। दो एंगल दो ट्रायंगल में बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, बी ए सी ऑर्डर, बी ए सी इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय ए ए। तो अगर बी ए सी सिमिलर हो जाएगा ए डी सी के, तो क्या हो जाएगा, कोई भी दो ले लो, तो ए सी बाई डी सी, एक मिनट, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका बी ए सी, बी ए सी। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस फिगर को चेंज कर दूंगा ना तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब कर लो आराम से। किसके कौन सा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इंटू ए सी इज वट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वट, बी सी, या आप कहो तो इसको सी बी लिख दो, सी बी इंटू सी डी, प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया जी। नोट कर लो फटाफट। अरुणिमा, अगर ट्रायंगल में सी बी एंड सी डी दिया रहेगा और सी ए निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ सी बी इंटू सी डी कर देंगे, मतलब कब, कंडीशंस तो कुछ होगा ना सौर्या। हाँ कर देंगे, कर देंगे, हाँ कर देंगे, सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हाँ बिल्कुल रूट लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, अगर उस तरीके से ऑप्शन होगा तो हम वही कर लेंगे। नेक्स्ट कर लो फटाफट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंदी भी जाता है। कह रहा है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देन सो द ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, इसका कुछ मीडियन भी ले लेते हैं। ये कौन सा हो गया, ए बी सी, ये डी इज द मीडियन। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं। ये जो दूसरा ट्रायंगल वो क्या है, ये पी, ये क्यू, पी क्यू आर, और ये इसका मीडियम क्या है, पी एम एम। ठीक है, ये हमें दे रखा था। देन वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। AB, AC एंड AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो जो गिवन है, पहले गिवन को लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारा,
AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR and AD is proportional to PM। ये हमें गिवन है और हमसे पूछ रहा है क्या कि ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। कर लो क्या होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, ठीक है, पहले इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है यहां पे, लेट अस एक्सटेंड द लाइन AD एंड PM। AD और PM को इस तरीके से आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है, कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, कुछ DE पॉइंट हो जाए, ओके। एंड जो PM है ना, इसको भी इस तरीके से एक्सटेंड कर दो आप कि ये जो PM है वो ML के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, ML के बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप ज्वाइन कर दो E से B को और इसको भी ज्वाइन कर दो, मन करे तो, और यहां पे इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है सर जी। तो अगर आप गौर करोगे, ठीक है, तो हमें पता है कि सिंस D इज द मीडियन मींस व्हाट, D विल डिवाइड द BD इन इक्वल पार्ट, ठीक है। अगर D मीडियन है, ठीक है, और M मीडियन है, तो D क्या करेगा, BC को इक्वल में डिवाइड करेगा, मतलब BD का जो पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, DC का पार्ट होगा, राइट। सिंस D and M are median, so then BD is equal to a DC and QM is equal to क्या हो जाएगा, MR होगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, साइड को इक्वली डिवाइड करता है, राइट। और AD इज इक्वल टू क्या है हमारा, DE है, क्योंकि हमने इसको इसको क्या किया था, इक्वल लिया था, एंड AD इज इक्वल टू DE कहां से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से, राइट। और PM इज इक्वल टू ML अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या ABEC क्या है, पैरेललोग्राम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हमारा, एक पैरेललोग्राम होगा, होगा कि नहीं। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रिलेटरल में AD इज इक्वल टू DE है और BD इज इक्वल टू DC है, so therefore we can say that since their diagonals are bisecting each other, so therefore quadrilateral ABEC and PQLR are two parallelogram, होगा कि नहीं जी। यहां भी क्या है, यहां भी जो है उसको कंसीडर कर लो आप, ये और ये इक्वल है और यहां पे ये और ये इक्वल है। सो सिंस, नोट कर लो, सिंस सिंस diagonals of their quadrilateral are bisecting each other, since are bisecting each other, right, so therefore quadrilateral ABEC and PQLR are a parallelogram,
राइट। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सर अगर ये पैरेललोग्राम होगा ना तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे, मतलब कि बीई जो होगा वो क्या होगा, एसी के बराबर हो जाएगा, और ए बी जो है सर वो क्या होगा, इसी के बराबर होगा, राइट। एंड ऑल्सो पी क्यू जो होगा सर ये एल आर के बराबर हो जाएगा, और पी आर जो होगा वो हमारा क्यू एल के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा, राइट। यहां तक कर लो आप। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो फ्रॉम फर्स्ट हम फर्स्ट को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या था, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम है, राइट। ए डी के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। इसको क्या किया, हम लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी बाई 2 टाइम्स पी एम। और 2 टाइम्स ए डी एक्चुअली है क्या, 2 टाइम्स ए डी एक्चुअल में है क्या, ए ही है ना, तो ये क्या है ए ही, और 2 टाइम्स पी एम एक्चुअली होगा क्या, पी एल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जी। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए ई बाई पी एल इज इक्वल टू क्या है, ओके। एक मिनट, मैं इसको जरा इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं, और नीचे मैं यहां पे आ जा रहा हूं, व्हाइट कलर से इसको लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, एसी के जगह पे, एसी के जगह पे क्या हम एसी या बीएल इक्वल है, तो एसी को क्या हम बीएल से रिप्लेस कर दें, एसी इज इक्वल टू बीई, और पी आर इज इक्वल टू क्या हम क्यूएल लिख सकते हैं जी, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी बिकम इक्वल टू ए बाई पी एल। अब देखो अगर ऐसा कहीं हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन है, साइड का रेशियो क्या प्रोपोर्शन है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल बाय एस एस एस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी। 2 टाइम्स ए डी कैसे होगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये फर्स्ट में क्या था, 2 AD बाई पी एम है, सॉरी AD बाई पी एम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कर सकते हैं। तो हमने अभी अभी क्या कर दिया, हमने ये ट्रायंगल जो है ए बी ई और पी क्यू एल को सिमिलर कर दिया। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होगा, मतलब कि बी ए डी जो है, या बी ए ई बोलो, ठीक है, जो एंगल बी ए ई है, ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर नहीं होगा, हाँ, हो जाएगा यहां तक। चलो फटाफट यहां तक करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसको थोड़ा जल्दी करो क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। सो therefore angle BAE is equal to what, angle QPL. This is the first one. Similarly हम अगर हमने LHS में इस तरीके से प्रूव कर दिया, मतलब ABE को सिमिलर कर दिया PQL के, तो ये जो दूसरा जो ट्रायंगल बच जा रहा है CAE ये क्या इसके सिमिलर नहीं हो जाएगा। तो सिमिलरली ट्रायंगल CAE is similar to triangle
आरपीएल। हो जाएगा कि नहीं जी? अगर ये कुछ हो जाएगा तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि सर जी अगर ऐसा कुछ आपका हो गया तो ये जो एंगल है सी ए ई इज इक्वल टू एंगल आर पी एल भी होगा। होगा कि नहीं होगा जी? और ये सिमिलर कैसे हो जाएगा? अभी अभी जो हमने पूरे के पूरे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह ड्रॉ किए थे इसके हिसाब से, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग वन एंड टू। अब आप देखो ये कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि ये जो है ये इसके बराबर है और ये जो है वो क्या है, इसके बराबर है। तो वी आर एडिंग बोथ बोथ एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू आर एच एस भी ऐड हो जाएगा, क्यू पी एल प्लस आर पी एल। और अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको यही दिखाई देगा ना कि सर बी ए ई मतलब ये एंगल और सी ए ई मतलब ये एंगल, सो टोटल ये एंगल हो जाएगा। टोटल एंगल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। जो बच्चे एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें एक यहाँ पे एक प्रूफ मिल गया कि सर ये जो दोनों एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, बराबर है। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो ए बी बाई पी क्यू यहाँ पे, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू ऑल्सो वी हैव ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर भी है। ठीक है, ऑल्सो वी हैव ये। अब इन दोनों को मान लो कंबाइन कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ को। सो अगर थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे तो हम क्या कह देंगे कि सर जी अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? ये इसके सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं? तो अगर ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तो हो गया। यही तो हमसे पूछ रहा था वो, कुछ ज्यादा थोड़ी हमसे पूछ रहा था। फटाफट नोट कर लो, कोई डाउट है तो फिर पूछो। हो गया ये? पुष्यम का हो गया, किया ही नहीं होगा, किया है तुम? कोई दिक्कत है आप लोग को इसमें? नहीं, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन अगर इनकेस आया तो केस स्टडी में आएगा। इसी डेटा से रिलेटेड कुछ डेटा दे देंगे और आपसे एमसीक्यू क्या कहते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे ये। चलो ये काफी है, वर्ड प्रॉब्लम है, ये केस स्टडी में पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है आसानी से, काफी इजी है। फटाफट करके बताओ क्या होगा। आप लोग ट्राई करो, मैं इसको करता हूं ब्रेक के बाद।
हो गया या 15th वाला? A vertical pole of length is what, 6 meter, cast a shadow of 4 meter long on a ground, and at the same time tower cast a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, सिमिलरिटी का केस है। दो केसेस बता रहा है यहाँ पे, राइट। कह रहा है वर्टिकल पोल, ये पोल है जिसका की हाइट क्या है, 6 मीटर है। दूसरा जो है वो क्या है, सॉरी शैडो क्या है, 4 मीटर लॉन्ग है। सेकेंड में एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, मतलब कि इसका जो शैडो है 28 मीटर का है। हाइट हमें मालूम नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक्चुअली केस जो होता है ना, ये शैडो जो फॉर्म हो रहा है वो कहां से फॉर्म हो रहा है पता है आपको? शैडो कौन बना रहा है? हम, आप तो बना नहीं रहे हैं। तो शैडो कौन बना रहा है? ठीक है। हम्म। तो ये जो है भाई साहब, ये शैडो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सन के हेल्प से, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो एंगल जो बनाते हैं ना, ये एंगल जिसके कारण से शैडो बन रहा है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसके कारण से शैडो फॉर्म हो रहा है। अब सन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो किसी एक मूवमेंट पे सबके लिए क्या होगा, बराबर ही होगा। मतलब कि जो यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा है, मान लो ये कुछ ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का मान लो कुछ ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, और इधर मान लो कुछ क्या है, इधर मान लो कुछ ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। हाँ, तो दोनों केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि ये उसका उल्टा होता है, वो यहां से कंसिडर होता है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये एंगल, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। तो जो एंगल एंगल ए में होगा वही एंगल क्या होगा, पी का होगा, राइट। सो एंगल पहले तो ये देखो, ए बी सी इज इक्वल टू आर पी क्यू आर 90 डिग्री, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये और ये क्या होगा, मोस्टली परपेंडिकुलर ही होता है। लेट अस अज्यूम ये हाइट और ये हाइट क्या होगा, बराबर होगा। होगा ना जी? तो अगर ये हाइट और ये हाइट बराबर होगा तो एंगल BCA is equal to what, QRP, the shadow angle, ठीक है। so therefore triangle ABC is what, similar to triangle PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, so we can say that AB by PQ is equal to BC by QR। AB क्या है, AB हमारा क्या है, 4/28 is equal to BC is what, 6 by height of the tower। सॉल्व कर दो तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 28/4, 4×7=42। हाइट का जो, टावर का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 42 मीटर। कर लो फटाफट।
हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। AD and PM are the median of the triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that AB by PQ is equal to AD by PM होगा क्या? ये तो आसान है। दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या क्या है? एक ABC है, दूसरा PQM है। PQR और ये M। ओके, सिंस ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल PQR, ABC क्या है? PQR के सिमिलर है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट AB बाई PQ जो सर होगा ना, वो क्या होगा? AC बाई PR के इक्वल और BC बाई QR के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? एंड ऑल्सो एंगल A जो होगा सो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C जो होगा वो क्या होगा? एंगल R के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Then we need to prove that AB by, where is the AB तो यहाँ पे है, AB by PQ is equal to AD by PM। ठीक है, करते हैं ना? तो इतना तो हो गया होगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब बताओ, अब बताओ जरा, मैं क्या इसको फ्रॉम फर्स्ट AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR है ना? अब BC बाई QR को क्या मैं लिख सकता हूं? BC बाई 2 डिवाइडेड बाई QR बाई 2, मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि नहीं जी? इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। और BC बाई 2 एक्चुअली में है क्या? BC बाई 2 सर क्या है? BC बाई कुछ नहीं है सर, ये क्या है? BD है, बिकॉज BD is equal to BC by 2 and QM is equal to QR by 2. तो QR by 2 is what? Nothing. This is what? Sorry. हाँ, QR by 2 is what? Nothing. This is a QM. तो अब आप जरा गौर करना, यहां से हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया यहां पे, चलो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में चले जाते हैं। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी नॉट एंगल A, वी कैन कंसिडर एंगल B, आसान होगा। एंगल B is equal to what? Angle Q, and AB by PQ is equal to AB by PQ is equal to BD by QM. So therefore we can say that कि भाई साहब क्या है आपका, थोड़ा सा और ऊपर चला जाओ क्या? हाँ, so therefore triangle ABD is similar to triangle PQM। और अगर ABD is similar to PQM हो जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि AB by PQ जो है सर जी, वो क्या है आपका?
वो आपका AD बाई PM के बराबर हो जाएगा कि नहीं जी? हाँ, चलो फटाफट नोट कर लो। जल्दी से जल्दी इसको नोट करो, फिर देखते हैं आगे क्या कुछ कर सकते हैं हम। SAS से बाय SAS प्रूव्ड हो गया। सॉरी, यहाँ नहीं, SAS से। तो यहां तक हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.6। थ्योरम नंबर 6.6 ट्राई करो। क्या कह रहा है ये थ्योरम? सबसे पहले आप लोग नोट कर लो इस थ्योरम को। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जो एरिया का जो रेशियो होगा, वो रेशियो क्या होगा? उसके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गया और दूसरा कुछ ये हो जाएगा। इन दोनों का नामकरण कर दो। ये मान लो कुछ DEF है और पहला वाला जो है वो लेटेस्ट अज्यूम ये कुछ है ABC। और ABC और DEF जो कह रहा है, क्या कह रहा है ये? कि ये जो दोनों है ना सर जी, ये क्या है? सिमिलर है। तो सबसे पहले गिवन से शुरू करेंगे। ट्रायंगल ABC इज व्हाट? सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये गिवन है। टू प्रूफ क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ द एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो होगा वो क्या होगा? इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। यही है ना जी? इसके बाद चूंकि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या है? कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन लिखना जरा। ड्रॉ परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। एक यहां पे करते हैं और एक इधर में करते हैं। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना कि दोनों में हमें हाइट चाहिए। तो ये इसका नाम कुछ मान लो, ये क्या है? ये कुछ मान लो, कुछ L ले लो और इसका कुछ M ले लो। क्या लिखेंगे? ड्रॉ A परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन EF। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत नहीं है।
तो अगर दिक्कत नहीं है तो चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं, चूंकि ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, राइट, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डायरेक्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ करने जाते हैं हम। तो एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी, हाइट इज व्हाट, ए, डिवाइडेड बाय, इस केस में हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ईएफ, और हाइट इज व्हाट, डीएम। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? और अगर दिक्कत नहीं है तो मान लो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम। ये मान लो कुछ हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या इक्वेशन नंबर 1 है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, शौर्य, तो बी सी बाई एफ इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम है। अब यहां तक तो कुछ प्रूफ समझ में आ नहीं रहा है। तो एक चीज और आ रहा है क्या, कि सर जी ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या था, सिमिलर था। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको मत कंसीडर करो, इसको कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डी ई एम, ए बी एल एंड डी ई एम में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंड एंगल ए एल बी is equal to at angle DME 90 degree. So therefore triangle ABL is similar to triangle DEM by AA। हो जाएगा जी। तो अगर ऐसा कुछ हो गया होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जी AB by DE जो है वो इक्वल है किसके, AL by DM के, and which is equal to what, BL by EM। लिख सकते हैं जी। आप चाहो तो यहां पे इसको लिख दो, सिंस दे आर सिमिलर सो ए बी बाई डी एम, सॉरी ए बी बाई डी नॉट डी एम। यहाँ पे चाहो तो शुरू में ही एक चीज, एक लाइन और लिख देना, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये शुरू में ही कहीं पे लिख देना, ज़्यादा आसान होगा। और इसको मान लेना फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, और इसको मान लो थर्ड। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगर सेकेंड और थर्ड को एक साथ कंसीडर करोगे तो यहाँ पे देखो ए एल बाई डी एम इज व्हाट, नथिंग, दिस इज द इक्वल टू ए बी बाई डी, एंड ए बी बाई डी इज व्हाट, नथिंग इक्वल टू। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, नॉट ओनली सेकेंड एंड थर्ड, आप इसको लिख दो क्या, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, area of triangle ABC by area of triangle DEF
BC बाई EF के जगह पे, BC बाई EF के जगह पे क्या हम AB बाई D लिख सकते हैं? और AL बाई DM के जगह पे अल्सो हम क्या लिख सकते हैं? AB बाई D। तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाई DA स्क्वायर। और सिंस AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई EF, तो अगर सबको कंबाइन कर दो, सबको मतलब कहने का मतलब किसको? फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर, इसको फोर मान लिया हमने। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाई DA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। हालांकि मैंने इधर उधर करके कर दिया है, इधर उधर करके कहने का मतलब है कि कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे नोट करा दिया है, कुछ इधर करा दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर से बाद में जाके इसका रिवीजन देख लेना। हमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF क्या है? सिमिलर है सर जी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि AB बाई DE इज इक्वल टू क्या क्या होते चला जाएगा? अगर आप लोग गौर करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC बाई DF। एंड ऑल्सो बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। प्रूफ क्या करना था? द रेशियो ऑफ देयर एरिया बिकम इक्वल टू व्हाट? द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब AB स्क्वायर बाई DA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन चूंकि चाहिए था, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया हमने? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों पे। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? AL परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM इज व्हाट? ऑन EF हो गया। अब आते हैं प्रूफ में। हमने क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC बाय रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC, हाइट क्या है? AL। दूसरे में बेस क्या है? EF, हाइट क्या था? DM। दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो ले लिया, तो क्या हो गया हमारा? BC बाई EF इंटू AL बाई DM। यहां तक तो चलो ठीक है। फिर क्या है, चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, तो हमने क्या कर दिया? दोनों ट्रायंगल की जो छोटा वाला पार्ट है, ये पार्ट और इसका ये पार्ट, इन दोनों को भी हमने सिमिलर कर दिया। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो गया। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखा हमें क्या? AB बाई डी इज इक्वल टू AL बाई DM है, और यहाँ पे हमें मिला था BC बाई EF इज इक्वल टू AB बाई DE। तो हमने दोनों जगह पे BC बाई EF और AL बाई DM को इन टर्म्स ऑफ AB बाई DE में रिप्लेस कर दिया। तो जैसे रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। चूंकि AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF और BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, तो अगर फर्स्ट और फोर्थ को अगर हमने कंबाइन कर दिया, तो एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाई DA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। हो गया, ये कहानी खत्म। ये ट्रायंगल का प्रूफ हो गया। इसके बाद जो हमारा है, ठीक है, वो क्या है? एग्जाम्पल में, ठीक है, इसी प्रूफ के बाद आपके जो एनसीईआरटी में है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 143। पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 में एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसको जरा सॉल्व करके बताओ तो क्या होगा? क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर अ लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू द साइड AC। कह रहा है कि सर जी ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये दोनों क्या बता रहा है? कि पैरेलल है।
हाँ, XY is what? Parallel to AC of a triangle ABC, and it is divided the triangle into two parts of equal area. मतलब कि कह रहा है क्या, जो गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी। इक्वल पार्ट कहने का मतलब कि जो ये है और ये दोनों बराबर है, तो जो ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या कहते हो आप लोग? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो अगर इस इन दोनों का एरिया अगर हाफ हो गया और ये लाइन पैरेलल है, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, सो बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या कह देंगे हम, कह सकते हैं कि सर बी एक्स बाई बी ए इज इक्वल टू बी वाई बाई ए सी, सॉरी बी सी। होगा कि नहीं होगा? एंड ट्रायंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहां पे लिख देना, सिंस दिस लाइन्स आर पैरेलल, तो यहां पे लिख देना इसको, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको यहां पे मत लिखो, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। बी एक्स वाई जो होगा वो बी ए सी का क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बाय यूजिंग बीपीटी वी कैन से दैट बी एक्स बाई बी ए इज इक्वल टू बी सी बी वाई बाई बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, वो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, रेशियो 1/2, राइट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सो देयर एरिया बिकम इक्वल टू व्हाट, बी एक्स बाई बी एक्स स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स बाई ए बी, ठीक है। सो बी एक्स बाई बी ए स्क्वायर, राइट। सो इन शॉर्ट बी एक्स बाई बी ए इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 1/√2, या चाहो तो इसको एक लाइन और मैं लिख देता हूं यहां पे, आप लोग कंफ्यूज ना हो। स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2, so therefore we can say that bx by ba is equal to what, 1/√2। हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, bx by ba is equal to 1/√2 मिल गया ना जी। फाइंड लेकिन हमें करना है रेशियो ऑफ ए एक्स बाई ए बी, रेशियो सेम नहीं होगा। सो बी एक्स बाई बी ए बी एक्स बाई बी ए इज इक्वल टू 1/√2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमें चाहिए ए एक्स निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं उल्टा कर दूं क्या, इसका हम रेसिप्रोकल ले लें। तो अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हम कह सकते हैं इसको, बी ए बाई बी एक्स इज इक्वल टू √2/1। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। या ऐसे मत करो, रुक जा। इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे गौर करना आप लोग, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नीड टू फाइंड ए बी ना, ए बी इन डिनोमिनेटर। अच्छा रुक जा, ऐसे मत करो आप इसको, ये एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, 1 माइनस बी एक्स बाई बी ए, 1 माइनस बी एक्स बाई बी ए
इज इक्वल टू 1 - 1/√2। एलसीएम क्या हो जाएगा, बी ए मतलब कि बी ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू √2 - 1/√2। और बी एक्स देखो यहाँ पे, बी ए माइनस बी एक्स, बी ए टोटल में से बी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना। और वो है क्या, ए एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू √2 - 1/√2 हो गया। दिस विल बी द रेशियो। चाहो तो फर्दर इसको आप रैशनलाइज कर दो, चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो। मैं यहाँ पे साइड में कहीं रैशनलाइज कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका फाइनल रेशियो। ठीक है जी। तो इसका ये थ्योरम हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज है 6.4। 6.4 करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो दो थ्योरम होगा, पाइथागोरस का और उसका कन्वर्स, पाइथागोरस और उसका कन्वर्स, ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और उसके बाद पाइथागोरस से रिलेटेड एक एक्सरसाइज 6.5 है, वो करके और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है, आज है हमारा क्या, ट्यूसडे, नेक्स्ट क्लास थर्सडे, सैटरडे, संडे। बाय संडे क्या होगा, ये हमारा ट्रायंगल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे को नहीं होगा तो हम कुछ डिसाइड करते हैं आगे का प्लान, क्या 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 कुछ कर सकते हैं। क्या क्लास करना है ना कंटिन्यू, क्या मेला देखना है? हाँ, कुछ लोग को मेला देखना है। अरे रात में वैसे भी क्लास होती है रात में, तो रात में कौन मेला देखता है। चलिए तब हम लोग जो है हमारा आज का ये